हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द स्कॉर्पियन किंग। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पिरामिड और फेरो के जमाने से पहले मिस्र में एक खतरनाक और खूंखार लोगों की सेना आई और मिस्र के सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया। उनका लीडर एक शातिर और तलवारबाजी में निपुण योद्धा था जिसका नाम था मैनन। उसके हुक्म का एक सॉर्सरस यानी कि जादूगरनी होती है जो कि भविष्य को देख सकती थी और उसको लड़ाई में होने वाले सभी नतीजों के बारे में पहले बता देती थी और उसके आदेशों को न मानने वाले सभी लोगों को मार दिया जाता था। अब गिने चुने रियासतों के राजा बचे हुए थे और अब उनमें से सबसे बड़ी रियासत के राजा फ़िरौन अपनी आसपास के बचे सभी राजाओं से मिलकर मैनन के खिलाफ एक होकर लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन एक रियासत का राजा कहता है कि वे सॉर्सरस के जिंदा रहते मैनन को कभी नहीं हरा सकते। तभी उनका लीडर कहता है, अगर हम उस सॉर्सरस को पहले ही मार दें तो क्या आप सभी मैनन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे? तब सभी उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं। लेकिन फिर एक कबीले का राजा पूछता है कि उस सॉर्सरस को कौन मार सकता है। तभी राजा फ़िरौन एक पेशेवर कातिल यानी कि सुपारी किलर को बुलाते हैं जिसका नाम मैथ्यूज है। वे उसे अपने खजाने के बचे हुए 20 लाल बेशकीमती पत्थरों को देकर सॉर्सरस को मारने का हुक्म देते हैं। अब मैथ्यूज और उसके भाई उस सॉर्सरस को ढूंढते हुए उसके ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक घोड़ों का चोर मिलता है जिसे उल्टा लटकाकर सजा दी जा रही थी। अब वे तीनों बाहर के सभी गार्ड्स को मारकर सॉर्सरस के कैंप तक आ जाते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए मैथ्यूज कैंप के अंदर छिपे गार्ड्स के पैरों को देखकर ऊपर जंप करता है जिससे मैथ्यूज तो बच जाता है लेकिन उसके दोनों भाइयों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब मैथ्यूज कैंप की छत को ऊपर से फाड़कर कैंप के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद मैथ्यूज सॉर्सरस को एरो से शूट करने ही वाला होता है। तभी सॉर्सरस उसे पीछे मुड़कर देखती है। उसे देखते ही मैथ्यूज सॉर्सरस के पीछे खड़े गार्ड को एरो से शूट कर देता है। तभी दूसरे गार्ड्स अंदर आकर मैथ्यूज को पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर मैनन आ जाता है और वह मैथ्यूज को मारने ही वाला होता है। तभी सॉर्सरस मैनन से मैथ्यूज को न मारने के लिए कहती है क्योंकि उसने भविष्य में देखा था कि अगर उसने आज रात मैथ्यूज को मारा तो उसके देश पर भयंकर आपदा आएगी, इसलिए वे उसे आज ना मारे। अब अगले दिन मैनन मैथ्यूज और उस घोड़ों के चोर को मांस खाने वाली चींटियों की बाम्बी के बाहर गाड़ देते हैं। अब एक गार्ड चींटियों को बाहर निकालने के लिए उनकी बाम्बी में धुआं डाल रहा होता है। तभी वह घोड़ों का चोर वहां से निकलकर एक गार्ड को चींटियों के बाम्बी के ऊपर गिरा देता है। अब वे चींटियां मैथ्यूज की तरफ बढ़ती हैं। तभी वह चोर उन चींटियों को मशाल से जलाकर मैथ्यूज को वहां से निकालता है। वहां से निकलने के बाद मैथ्यूज गुमोरा शहर जाता है जहां पर मैनन का महल है और जिसके अंदर वह सॉर्सरस रहती है। अब मैथ्यूज उस चोर के मुंह पर पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। शहर के अंदर आने के बाद मैथ्यूज अपने ऊंट से लाल पत्थरों को लेकर मैनन के महल के सामने खड़ा हो जाता है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है। तब मैथ्यूज उसे एक लाल पत्थर देने के बदले महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। तब वह बच्चा उसे महल के अंदर ले जाते हुए एक साइंटिस्ट की लैब में पहुंचा देता है। अब मैथ्यूज उस साइंटिस्ट से मैनन का पता पूछता है। पता जानने के बाद मैथ्यूज उस बच्चे को एक पत्थर देकर उसे जाने के लिए कहता है और एक टावर पर चढ़कर मैनन को मारने के लिए एरो से शूट करने ही वाला होता है कि मैनन के गार्ड्स उस बच्चे को पकड़कर मैनन के
सामने पेश करते हैं। यहाँ मैनन बच्चे के पास लाल पत्थर को देखकर उसे चोर समझता है, इसलिए वह उसका हाथ काटने का हुक्म देता है। वह अब जैसे ही गार्ड बच्चे का हाथ काटने वाला होता है, तभी मैथ्यूज मैनन को ना मार के उसके कुल्हाड़ी पर शूट कर देता है। अब सभी गार्ड्स मैथ्यूज का पीछा करने लगते हैं। तभी मैथ्यूज भागते हुए फिर से साइंटिस्ट की लैब में आ जाता है और एक मशीन में बैठकर फ्लाई करके मैनन की रानियों के कमरे में आकर गिरता है। तब वे सभी रानियां मैथ्यूज के सभी वेपन्स को निकाल लेती हैं और एक रानी पास रखे एक घंटे को बजा देती है, जिससे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। तब मैथ्यूज उस घंटे को काटकर महल के नीचे कूद जाता है। नीचे कूदकर मैथ्यूज उस सॉर्सरस के रूम में गिरता है जहां पर वह नहा रही थी। अब मैथ्यूज उसके मुंह को पकड़कर सुरंग से होते हुए उसे बाहर ले आता है। अब मैथ्यूज और उसका साथी चोर सॉर्सरस को लेकर महल के बाहर आ जाते हैं। अब रात के समय वह सॉर्सरस भागने की कोशिश करती है, तभी मैथ्यूज उसको पकड़ लेता है। अब सुबह के समय मैथ्यूज मैनन के गार्ड्स को देखता है जो सॉर्सरस को ढूंढने के लिए आए थे। अब मैथ्यूज उनके पास आने लगता है। तभी मैथ्यूज के पीछे से एक रेतीला तूफान आता है और वह उससे बचने के लिए एक केव के अंदर चला जाता है। तभी वे गार्ड्स उसका पीछा करते हुए केव के अंदर चले जाते हैं और मैथ्यूज उन सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देता है। तूफान खत्म होने के बाद मैथ्यूज सॉर्सरस के पास जाता है। अब रात को मैथ्यूज को तेज बुखार आता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी वह सॉर्सरस अपनी जादुई शक्तियों से मैथ्यूज को ठीक कर देती है। अब अगले दिन मैथ्यूज एक पंछी के जरिए मैनन को मैसेज भेजता है, जिसमें उसके गार्ड्स की चीजें होती हैं। यहाँ पर मैनन समझ जाता है कि उसने सभी गार्ड्स को मार दिया है। अब मैथ्यूज आगे बढ़ते हुए उस साइंटिस्ट से मिलता है जो रेगिस्तान में बारूद का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब वे चारों लोग झील पर पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी कुछ गार्ड्स उनको पकड़कर अपने राजा के पास ले जाते हैं। अब जैसे ही वे गार्ड्स उस सॉर्सरस को पकड़ने के लिए जाते हैं, मैथ्यूज उन सभी को मारकर राजा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब राजा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके फाइट करने लगता है। यहाँ उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक और भयंकर फाइट होती है, जिसमें वह राजा हार जाता है। अब रात के समय सॉर्सरस एक बच्चे के सिर पर हाथ रख के उसके भविष्य में देखती है कि मैनन ने मैथ्यूज और बाकी सभी लोगों को मार दिया है। तब सॉर्सरस आधी रात को मैथ्यूज का ऊंट लेकर वहां से महल आ जाती है। तब अब सुबह होते ही मैथ्यूज राजा के घोड़े को लेकर गुमोरा शहर के लिए निकल जाता है। तभी वह राजा और उसके कुछ साथी भी उसके साथ आ जाते हैं। यहाँ अब रात के समय मैथ्यूज और उसके सभी साथी महल के भीतर आ जाते हैं। भीतर आने के बाद राजा और उसके साथी महल के गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ करती हैं और कुछ महल के बेसमेंट में बारूद की बोरियां रख रहे थे। अब मैनन सॉर्सरस की शक्तियों को चेक करने के लिए एक गोल मेज पर रखे मटकों में सांपों को डालकर खाली मटकों को ढूंढने के लिए कहता है, जिसमें सॉर्सरस एक मटके को ढूंढ लेती है, लेकिन वह दूसरा मटका नहीं ढूंढ पाती। तभी सॉर्सरस एक मटके से सांप निकालकर मैनन के सामने करती है, जिससे मैनन समझ जाता है कि सॉर्सरस अब उसके साथ नहीं है। अब मैनन उसे मारने के लिए तलवार निकालता है। तभी मैथ्यूज वहां पर आ जाता है और अब वे दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट करने के दौरान वहां पर आग लग जाती है।
तभी मैनन सॉर्सरस को पकड़कर महल के बाहर ले आता है। अब मैथ्यूज मैनन का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आते ही एक गार्ड मैथ्यूज पर एरो से अटैक करता है। तभी सॉर्सरस उसे बचाने के लिए भागते हुए आती है, लेकिन मैथ्यूज उसे कवर कर लेता है और वह एरो उसके पीठ पर लग जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। तभी वह साइंटिस्ट और उसका साथी चोर उस बारूद में आग लगा देते हैं, जिससे महल ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ मैथ्यूज अपने पास रखे एक धनुष को उठाकर अपनी पीठ में लगे एरो को निकालकर मैनन को शूट करता है, जिससे वह उस ब्लास्ट की आग में जलकर खत्म हो जाता है। और अब सभी गार्ड्स मैथ्यूज को अपना राजा मान लेते हैं और मैथ्यूज सॉर्सरस से शादी कर लेता है और यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।